नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आपको वो एड याद है कि इंडिया में आजकल क्या चल रहा है? तो जवाब में आता था फॉग चल रहा है। अब सब कुछ उल्टा है। मतलब आज देश में फ्रीबीज चल रहा है। मतलब कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बसें, फ्री स्कूटी, यहां तक कि फ्री गोल्ड भी, फ्री सोना भी। जी हां, सब कुछ फ्री फ्री है। और ये सब बड़े बड़े वादे, या यूं समझे कि फ्री के रेवड़ी बांटना आखिर कब तक चलेगा? चुनाव का माहौल गर्म है। 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। तो फ्री स्कीम तो बनती है, यानी कि सभी राजनीतिक पार्टियां जनता की वोट के लिए अपनी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। और हां, आम आदमी पार्टी तो फ्री रेवड़ी बांटने में सबसे आगे चल रही है। दिल्ली और पंजाब की तरह वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो गुजरात और हिमाचल की जनता को फ्री स्कीम से लुभा पाए। लेकिन अगर ऐसा हो भी कि फ्री की सेवा देते रहे तो कहीं देश की जो हालत है, स्थिति है, वो श्रीलंका जैसी ना हो जाए। आपको याद होगा ना श्रीलंका में क्या कुछ हुआ था। लेकिन दोस्तों, चुनाव में फ्री रेवड़ी स्कीम से पार्टियां जनता को लुभा रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों रेवड़ी यानी कि फ्रीबीज यानी कि मुफ्त के मलीदे को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। तो केजरीवाल साहब रेवड़ी को भगवान का प्रसाद कह रहे हैं। लेकिन क्या वेलफेयर स्टेज में जनता के वेलफेयर के काम को रेवड़ी कहना सही है? रेवड़ी कल्चर क्या है? क्या जनता को फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देना रेवड़ी है? 80 करोड़ लोगों को सितंबर के बाद भी मुफ्त राशन देना या नहीं, यह फैसला करने का वक्त हो चला है। कोरोना संकट और आर्थिक संकट के बीच 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देना भी रेवड़ी है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जनाब, ऐसे कैसे? चुनाव से पहले हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। कोई फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा करती है, कोई स्कूटर, लैपटॉप, मिक्सर देने की बात कहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेवड़ी कल्चर की बहस जो है वो कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता ने की थी, जिन्होंने महिलाओं को 4 ग्राम सोना देने की बात कही थी, और वो भी मुफ्त। यानी कि गरीब महिलाओं के लिए मंगलसूत्र के लिए उन्हें सोना, गोल्ड दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन पहुंचे थे, तब पीएम ने कहा था कि ये रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट का डिफेंस या कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। हमें जल्द ही देश की राजनीति से इस रेवड़ी कल्चर को हटाना होगा। इन रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि देश की जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए घातक है। तो ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। अब आते हैं इसके मतलब पर। दरअसल राजनीति में रेवड़ी का मतलब क्या होता है? फ्रीबीज यानी कि जनता के कल्याण के लिए मुफ्त में सुविधाएं देना। फ्रीबीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में फ्री पानी का वादा किया था, कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए फ्री में स्कूटी देने का ऐलान किया था। तो क्या ये फ्रीबीज बुरे हैं? जवाब है नहीं, ये बुरे नहीं हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सरकार के पास इन वादों को पूरा करने के लिए पैसे होंगे। फ्रीबीज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दाखिल की थी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणाओं और वादों पर रोक लगाने की मांग की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह एक पैनल बनाए, वे इस मुद्दे पर चर्चा करें और कुछ रचनात्मक सिफारिशें करें। अब क्या बीजेपी को रेवड़ी कल्चर से परहेज है? क्या परहेज करती है बीजेपी रेवड़ी कल्चर से? मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के दौरान साल 2020 में शुरू की थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। इस योजना को 6 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। अब बात करते हैं कि भारत में कितने लोग
गरीब हैं। तो दोस्तों, इस योजना से एक सवाल उठता है कि भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो योजना आयोग द्वारा गरीबों के आंकड़े आखिरी बार 2011-12 के लिए जारी किए गए थे। उस समय जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में गरीबों की संख्या 26.98 करोड़ यानी कि कुल जनसंख्या का 21.9% आंकी गई थी। तब से लेकर अब तक 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन भारत में गरीब का कोई आधिकारिक अनुमान जारी नहीं किया गया। यही नहीं, अब से 10 साल पहले यानी कि साल 2012 में भारत में गरीबी रेखा के लिए एक नए मानक तैयार करने के लिए रंगराजन समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 2014 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। फिर कैसे पता चलेगा कि फ्रीबीज सही है या गलत? और जब गरीबी है तो ऐसी योजना को एक्सटेंशन क्यों ना दिया जाए? लेकिन सवाल दोस्तों ये भी है कि क्या फ्रीबीज के नाम पर कुछ भी वादे कर लिए जाएं? जवाब है नहीं। सरकारी खजाने देखने होंगे, आय का सोर्स, राज्य पर कर्ज के कई सारे पैरामीटर हैं। हालांकि आपके सामने कथित रेवड़ी का एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, मनरेगा। हाँ, वही जिसने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विफलता का स्मारक कहा था। इसके जरिए लोगों को रोजगार की गारंटी दी जा रही है। मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसी योजना लाखों लोगों की कुछ बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करती है। लेकिन दोस्तों, एक पार्टी है जो फ्रीबीज के नाम पर खतरनाक वादे कर डालती है। आपको बताते चले कि कौन सी वो पार्टी है। तो दोस्तों, मुफ्त की रेवड़ी को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस मामले में सबसे अधिक मुखर आम आदमी पार्टी है। पार्टी की माने तो जनता को फ्री में बिजली पानी देना, बच्चों को फ्री शिक्षा के अलावा आमजन को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है। जनता को ये सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। इसका विरोध करने वालों से नाराज हो जाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कहते हैं कि आज देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की सुविधा देना अब गुनाह हो गया है। इससे सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है और ये बंद होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली की आप सरकार लोगों को कौन सी फ्री सेवाएं देती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या वो योजनाएं हैं, क्या क्या वो सेवाएं हैं। बस में महिलाओं के लिए फ्री सफर। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2019 विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा दिया था। भाई दूज से शुरू हुई यह योजना आज भी लागू है। दिल्ली की बसों में महिलाओं को फ्री में सफर करने को अब मिल रहा है। दूसरी स्कीम की बात करते हैं जो है 200 यूनिट फ्री बिजली। राजधानी के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की बिजली फ्री मिल रही है। इसके अलावा 400 यूनिट तक बिजली आधे दामों पर मिल रही है। इस योजना के तहत 43 लाख लोगों को इसका फायदा मिलने की बात भी कही जा रही है। अब बात करते हैं पानी के, यानी कि हर महीने फ्री पानी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए हर महीने 20,000 पानी फ्री कर दिया है। सरकार के अनुसार दिल्ली के 14 लाख लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। वहीं एक और स्कीम में तब्दीली की गई, यानी कि फ्री सर्जरी योजना। केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री सर्जरी स्कीम योजना चला रखी है। इसके तहत ऑपरेशन फ्री करवाए जा रहे हैं। सर्जरी के दौरान सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट में रेफर करते हैं, तो प्राइवेट अस्पताल भी सर्जरी फ्री में करेगा। अब बात करते हैं फ्री कोचिंग स्कीम, जो दिल्ली सरकार ने यानी कि केजरीवाल सरकार ने ये स्कीम भी फ्री बताई है। दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ अब सभी जाति के गरीब बच्चों को दिया जा रहा है। पहले यह योजना सिर्फ एससी वर्ग के बच्चों के लिए थी, इसमें ओबीसी को भी अब जोड़ दिया गया है। एक और सुविधा आपको जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है, वो है फ्री वाईफाई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री साहब यानी कि केजरीवाल साहब ने कई बार रैलियों में भी कही है कि हम तो दिल्ली वालों को फ्री वाईफाई दे रहे हैं। अब दिल्ली में 11,000 जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दिए जाने की घोषणा की गई है। इनके लगने का काम भी शुरू हो गया है, जहां 5 साल के कार्यकाल के आखिरी में दिल्ली वासियों को फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने लगेगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से जो फ्री रेवड़ी सेवाओं का जिक्र हर बार सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ऐसे में चुनाव नजदीक हैं और जनता को लुभाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए।